में से 35 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, 8% का। हमजा शहबाज साहब से इंटरव्यू किया था, हमने पूछा था कि अगर आप पंजाब के वज़ीर आला हो तो उन्होंने जी बिस्मिल्लाह एक बात छोटी सी, जी जी जी, जो नजर मुस्लिम लीग नून में फर्क नजर आ रहा है, इसमें आप इस चीज को नजरअंदाज ना करें। ये हमदर्दी का वोट अचानक, क्योंकि उनकी वालदा जिस हालत में वोट डालने के लिए आई, वोटर मौजूद थे, हमदर्दी का ख्वाजा साद रफीक नहीं, मैं शरीफ की बात कर रहा हूं, वहीद आलम भी हमें कुछ ज्यादा उसमें भी पता नहीं है ना, आगे और बहुत सारे खुलने हैं, बहुत क्लोज है, तो हमें सिंपैथी का एलिमेंट तो ज्यादा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके, वंस अगेन NA249 शहबाज शरीफ 856 वोट, 678 फैसल वाडा। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने बड़ी फैसल वाडा में मेहनत की, गोडे गोडे गटर के पानी में डूबे डूबे रहते थे, बट फिर भी 678 वोट, 257 में से 16 पोलिंग स्टेशन। गटर वाला कैंडिडेट दूसरा है कराची में जो आजाद उम्मीदवार था, मेरे प्रोग्राम में लाइव वो गटर के पानी में बैठ गए थे फैसल वाडा साहब। आसमा जी, शहबाज शरीफ कराची की सीट 856 फिलहाल आगे हैं। हाँ, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का यहाँ पे काफ़ी वोट बैंक है, किमाड़ी का इलाका, और फिर यहाँ पे ANP ने इनके साथ अलायंस भी किया हुआ है, तो ANP का यानी वोट, यहाँ पठानों का वोट भी, पश्तून भाइयों का भी अच्छा खासा वोट है, लिहाजा इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि जो ANP का वोट है, और ये ANP का गढ़ भी माना जाता है, कश्मीरी भी है इसमें, उर्दू। यास्मीन राशिद वंस अगेन NA125 शरीफ फैमिली की आबाई सीट 16,620, यास्मीन राशिद 16,421, वहीद आलम चंद 100 का। अरे भाई ये तो हार्ट अटैक कराएगा, ये हल्का, ये हार्ट अटैक कराएगा लोगों को हल्का। आज टीवी वालों अरेंज करो इस्लामाबाद में डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, हमारी बड़ी कीमती स्टॉक मार्केट चल रही है, ऊपर नीचे आ जा रही है, सिर्फ 200 वोट्स। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, इस हल्के के ऊपर। नो डाउट उनकी पर्सनली, उनकी अपनी जाती जो मेहनत है ना पार्टी से हटके, वो मैं उनकी बड़ी मद्दाह हूं, और ये बड़ा टफ है क्योंकि जाहिर है आबाई हल्का है PMLN का, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की बड़ी उनका यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे बहुत वो जाते आते रहते हैं, मगर उसके बावजूद यास्मीन राशिद ने हिम्मत नहीं हारी इस हल्के के अंदर। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये आ गया दोबारा से चौधरी निसार साहब का हल्का NA63, गुलाम सरवर अभी भी आगे 4,726 वोट लेके, पीछे हैं चौधरी निसार 2,625 वोट लेके। तारिक साहब इस पे कमेंट करता, रफा साहब आप भी कीजिएगा बाद में। तारिक साहब, मैं तो ये कर रहा हूं कि NA63 मैं तो ये कर रहा हूं कि दोनों हलकों में सरवर खान आगे हैं, निसार पीछे हैं। अभी तो जो कमर इस्लाम का हलका है ना, ये 63 वाला, उनके रिजल्ट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कितने वोट लेते हैं। तो इसमें देखना ये है कि निसार साहब दूसरे पे आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं, ये दोनों चीजें काउंट करेंगे। ये बहुत बड़ा अपसेट होगा इस सब दुनिया, जो तवज्जो है पूरे पाकिस्तान की, 2-3 ही हल्के हैं जिसको लोग बहुत क्लोज देख रहे हैं। चौधरी निसार हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, इमरान खान हैं, यही लोग फोकस हुए हैं, तो उसमें ये अपसेट होते रहेंगे। और मेरे ख्याल में अगर ये नहीं मुंतखब होते तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और वो जीप का जरा तस्करा कर रहे हैं। ये जो राजा कमरुल इस्लाम को जब टिकट देने का वक्त आया, जब चौधरी निसार साहब का मसला था, तो उनको ये मद्देनजर रखा गया कि 2013 के इलेक्शंस में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लीड जो थी वो राजा कमरुल इस्लाम ने सूबाई असेंबली की निशिस्त पे ली थी, लिहाजा बहुत ही वो इंपॉर्टेंट और पोटेंशियल कैंडिडेट थे, इसी वजह से उनको टिकट भी दिया गया था। और फिर नैब ने के जरिए से जिस तरह से भी जो भी हुआ वो आपके सामने ही है। तो अच्छा जी, ये सॉरी कबायली इलाका जात का NA51 बाज गुल आजाद हैं, 296 वोट लेके आगे हैं, और पीछे हैं कैसर जमाल PTI के 85 वोट, लेकिन अभी सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है। तो कबायली इलाका जात को भी हमें देखना होगा कि वहां से क्या है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। ओके, ये शेख आफ्ताब साहब अब आगे हो गए हैं, पहले पीछे थे, एंड व्हाट अ बिग मार्जिन। कितने पोलिंग स्टेशन? 9, 493 में से 27,700 शेख आफ्ताब अहमद चीफ व्हिप साबिक कौमी असेंबली में, और पीछे हैं PTI के 4,500 समथिंग वोट हासिल करके NA55 है। ओहो, फिरदौस आशिक अवान साड़ी आपा जीदा हल्का NA72 सियालकोट, फिरदौस आशिक अवान आगे हैं 8,072 वोट लेके, 6,093 अरमखान सुबहानी नून लीग के पीछे हैं। जरदारी साहब का हल्का दिखा सकते हैं अगर आपके पास रिजल्ट्स? अच्छा, शेख रशीद, आसमा जी 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुकिए। एक सिंगल सीट वाली ऑपोजिशन पुरानी असेंबली में NA62 शेख रशीद 2,682, और पीछे हैं दानियाल चौधरी 1,807। आसमा जी अच्छी फाइट है ये?
ये बहुत अच्छी है। और आपको ये याद हो चौधरी तनवीर साहब ने ये बहुत बड़ा दावा किया था कि यहाँ से अगर 1 लाख की लीड से उनका बेटा ना आ रहा तो वो कहेंगे 50,000 हाँ कि वो मान जाए, वो कहेंगे कि जी उनका नून से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी किस्म की शायद चॉइस बात हुई थी। तो ये बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया था। और यहाँ पे इनकी लीड जो है वो 1000 अभी कम है, पीछे यानी आगे हैं शेख साहब। तो ये भी मजेदार है, ये भी मजेदार है। लेकिन सब फंसेंगे। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि आप दूसरे हल्के में भी खड़े हो रहे हैं। जरदारी साहब आ गए, ओके, एक जरदारी सब पे भारी पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, यहाँ से पता चलेगा। 1715 और जीडीए सरदार शेर मोहम्मद 1055। इस पे मैं कमेंट चाहती हूँ, प्लीज इस पे कमेंट चाहती हूँ। 9 पोलिंग स्टेशन 387 में से आ गए हैं। इसमें से देखिए, मेरे ख्याल में इसमें देखें आसिफ जरदारी साहब जीत जाएंगे, सीट निकाल जाएंगे मेरे ख्याल में। लेकिन जीडीए आखिरी वक्त तक, जीडीए का कैंडिडेट जो है आखिरी वक्त तक टफ फाइट करता रहेगा। रफत साहब मेरे ख्याल में ये दुरुस्त कह रहे हैं, मगर एक बात है, नाराज अगर ना हो राना मुबश्शिर साहब, आपने 30 सीटों के लिए बात कही है कि टफ फाइट देंगे आखिरी वक्त तक, तो बड़ा क्लियर बात हो तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर की है, आसिफ अली जरदारी बआसानी निकालेंगे। मैंने तो कह दिया, लेकिन आपने उनको भी डाउट दिया है। आखिरी वक्त तक टफ, आखिरी वक्त तक फाइट होती है। अरे बिलावल भुट्टो आ गए, बिलावल भुट्टो रुक जाए, बिलावल भुट्टो साहब आगे छोड़ दें सब कुछ। NA 200 लाड़काना बिलावल भुट्टो 1323 एंड MMA 282। इससे पहले लाड़काना के अलावा कराची से बिलावल हैं, तो वहां से भी अच्छी दे रहे थे फिगर। 336 में से 5 पोलिंग स्टेशन बिलावल आगे हैं 1300 वोटों के साथ, 282 MMP पीछे। जी आसमा जी कहिए। ये राशिद सुमरो और बिलावल का, बिलावल 206 से तो अपोज नहीं हुए क्या? ये नहीं अच्छा नहीं हुए। तो फिर ये राशिद सुमरो जो है ना, इन्होंने भी काफी इधर फाइट की है, लेकिन जाहिर है बिलावल बड़ी लीड के साथ जीत नहीं। कराची में इवन बिलावल अच्छे वोट, अगर हम कराची का हल्का भी दिखा सके तो कराची में भी बिलावल अच्छी फाइट दे रहे हैं। और जरदारी साहब के हल्के पे मैं आसमा जी बात करना चाह रही हूँ, जहां पर जीडीए, राणा साहब भी कह रहे हैं, रफत साहब भी कह रहे हैं कि जीडीए अच्छी वोट निकाल। देखिए यहाँ से तो आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी सीटें निकालेगी जी, आसिफ जरदारी साहब भी सीट निकालेंगे। उनके वाले साहब जीत रहे हैं, उनकी बहन जीत रही है, ये तो जरदारी साहब जीतेंगे इस हल्के से। बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं स्पेस में, कोई फर्क उनकी बहन। और अगर वहां से हार जाते हैं तो ये फिर आप सोच रहे हैं हर जगह से हार जाएंगे। 1055 सरदार शेर मोहम्मद 387 में से अभी सिर्फ 9 पोलिंग स्टेशन। मैं जरा साइड पे हो जाऊं ताकि व्यूअर्स को नजर आ जाए। 1715 वर्सेस 1055 जरदारी साहब का NA 213 नेशनल असेंबली में जाने के लिए। अच्छा, जरदारी साहब को नेशनल असेंबली में देखना कैसा होगा अगर जीत गए तो? आसिफ जरदारी से पहले भी असेंबली में रहे, सेनेट में भी रहे। अब तो ये है कि अगर वो आएंगे तो इसका मतलब है किसी बहुत बड़ी, आफ्टर बीइंग द प्रेसिडेंट, अब तो वो आएंगे तो फिर प्रेसिडेंट ही आएंगे। वंस अगेन होल्ड ऑन। NA-53 इमरान खान 3726 आगे, शाहिद खान साबिक वज़ीर आज़म 1537 पीछे, साबिक वज़ीर आज़म पीछे है, आइंदा का प्रोस्पेक्टिव वज़ीर आज़म आगे भागी भागी। आपको मैंने बोला था एक सीट है जो मैं कह रहा हूँ NA-53 की इमरान खान निकालेंगे। अच्छा मैं लगा सकते हैं तो जितनी मर्जी लगा। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुमकिना वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म से आगे है, लेकिन ये सीट जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा मैं करूँ, आपको शेयर। अच्छा मैं करूँ, शाहिद खान अब्बासी जो है ना, मेरी इत्तला के मुताबिक दोनों सीटों पे मुश्किल में है। मरी वाली सीट से मुश्किल में, दोनों सीटों पे मुश्किल में। आप मेरी बात मान लें, बल्कि मेरी इत्तला है कि अपनी यूनियन काउंसिल देवर से भी वो हार आगे अगर हम दोबारा वो लोहे का रिजल्ट दिखा सकते हैं। ऐसा ना ही लोहे का हल्का पड़ जाना, ऐसा नहीं कर रहा है, उसने बड़ी अच्छी फाइट कर रहा है। ओके फाइन, डिस्कस करेंगे। सीधा आप बताएं सर, आप बड़ी खामोश हैं। ये NA-53 3726 1537 शायद खान अब्बासी। देखिए अभी जो आप बात कर रही थी कि यहाँ पे ये एक इस तरह का ट्रेंड है जिसकी वजह से लोगों को ये शायद तासुर मिल रहा है कि इमरान खान स्वीप करेंगे। सिर्फ 5% 10% रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर जगह इमरान खान आगे हैं, तो दे हैव डेफिनेटली मोबिलाइज द वोटर्स। जहाँ मैं पर्सनली भी समझती थी कि इनके बहुत सारे वोटर्स शायद लेट बैक होंगे, दे हैव कम आउट एंड दे हैव वोटेड, लेकिन PMLN इज स्टिल पुटिंग अप अ गुड फाइट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। बन्नू का दिखा सकते हैं, अकरम दुरानी वर्सेस इमरान खान। ओके, ये लोहे का हल्का आ गया। 13,364 इमरान मार्जिन अभी भी वही 13,087 ख्वाजा साद रफीक। काउंटिंग स्लो हो जाती है, जरा मालूम करवाएं और डिब्बे खुलना शुरू हुए कि नहीं? नहीं, ये अभी नया कोई पोलिंग स्टेशन इसमें ऐड नहीं हुआ है। आसमा हंस रही हैं। मेरी इत्तला इस पे ये है कि साद रफीक बहुत कम मार्जिन से जितना रिजल्ट आया थोड़ा सा आगे, खान साहब यहाँ पे टफ टाइम दे रहे हैं और काफी टफ टाइम
ख्वाजा साद रफीक भी उनको देंगे आगे जाके। सो ये हल्का और यास्मीन राशिद का हल्का ये बहुत टफ टाइम दे रहा है। अलबत्ता जो बाकी हल्के हैं जैसे ख्वाजा हसन शफकत महमूद साहब का है, उसके ऊपर अभी तक अभी अलीम खान की तरफ जानना चाह रही हैं? अलीम खान की तरफ नहीं गए हम। अलीम खान साहब का दिखा दीजिए जी हल्का एक दफा, जब तक पुट अप करेंगे। अयाज सादिक थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। हाँ, लेकिन हमने जो लास्ट टाइम दिखाया था उसमें अयाज सादिक पीछे हो गए थे, अब्दुल अलीम आगे हो गए थे। ये एक बार फिर ये तो देखिए बड़ा कम होता जा रहा है मार्जिन वाला हल्का। फैसल बोड़ा पीछे हैं 3000। ओके, यहाँ पे काउंट बढ़ गई है वोटों की। फैसल बोड़ा पीछे हैं 3233, शहबाज शरीफ आगे हैं 4256। ओ माय गॉड, 257 में से 43 पोलिंग स्टेशन आ चुके हैं। आसमा जी, शहबाज शरीफ आगे हैं कराची में 4256। ये सीट जो है ये यहाँ पे आपको याद है हकीम बलोच साहब भी यहाँ से जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हकीम बलोच मलीर से थे, ये नहीं है वो उनकी सेट है, वो नून लीग में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, वो आजाद हो, सीट उनकी है। आसमा ये वाली सीट 2002, 2008, 2013 तीनों टाइम्स ये मुत्तहिदा के पास रही है। और अब हम जानना चाहेंगे बल्कि एमक्यूएम इस रेस में कहाँ है इस वक्त? हाँ, एमक्यूएम है ही नहीं रेस में अभी तक। इसमें एमक्यूएम ने अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया वहाँ पर, बाद में अनाउंस करेंगे ये कहकर। मिफ्ता वाली काउंट अभी नहीं आई, अगर आ गई है तो मिफ्ता वाली काउंट हमें कराची और मुशाहिदुल्लाह खान का भी हल्का है। अफनानुल्लाह का तो कुछ पता ही नहीं, बेटे का है, वही है आरिफ अलवी वाला। आज वोट कास्ट, वो आरिफ अलवी है, आरिफ अलवी के साथ फौजिया कसूरी, ये वो हल्का है। 247 दिखा सकते हैं। 247 में जिब्रान नासिर भी हैं। 247 वो कहीं पे भी नहीं है। जिब्रान नासिर अगर याद हो वो फिलर है। जिब्रान नासिर मेरे ख्याल में काफी एक बहुत ही अच्छा, ये कराची में ट्रेंड हमें मिक्स प्लेट का नजर आ रहा है। कराची के पैनलिस्ट्स बिल्कुल नजर, अभी तक आप देखें कि हम जो समझ रहे थे एमक्यूएम, अभी आप देखिएगा तो आप वो हिस्से का रिजल्ट आया ही नहीं है NA236 का और उसका मलीर वाले हिस्से। भाई मुझे लगता है स्ट्रैटेजी एमक्यूएम के अभी तक एमक्यूएम अपनी, मुझे दिन में ये लगा कि एक हिकमत अमली के तहत हुआ। आप देखें सुबह एकदम कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। इसका मतलब है उनकी कोई ऐसी हिकमत अमली ये जो तय हमें थी। इनिशियल फिगर्स आ रही हैं, इनिशियल हैं, चंद एक पोलिंग स्टेशंस हैं, लेकिन वोटर टर्नआउट क्या आपको नजर आ रहा है? इसका ट्रेंड क्या है? टर्नआउट के ऊपर बात होना जरूरी है। हाँ, मैं आसमा जी आपके पास आऊंगी, राना साहब। आई पर्सनली थिंक कि कुछ हलकों में टर्नआउट ठीक था, कुछ हलकों में थोड़ा बिल्कुल थिन था। ठीक है, तो एक रिजल्ट अनाउंस कर दें, फिर आसमा जी आपके पास आऊंगी टर्नआउट पे बात करने के लिए। NA16 एबटाबाद 2, अली खान जदून PTI आगे हैं, महाबत खान नून लीग के पीछे हैं 5823 वोट लेके, 7326 वोट लेके PTI आगे है। NA16 एबटाबाद 2। अच्छा, एबटाबाद में वो जो कैप्टन सफदर का हल्का था जी, वो मानसेरा का है। मानसेरा का उस तरफ भी जाए। अच्छा, सवात में शहबाज शरीफ, सवात का शहबाज शरीफ का हल्का था, वो बताएं। वहाँ MMA की सपोर्ट थी। NA8 से भी खड़े हुए हैं, बिलावल NA8 पे भी है, NA1 पर भी है। मालाकंड इस हल्के में चूंकि एक हल्का कम हो गया था एबटाबाद का, उसकी वजह से जो मेहताब खान है और उनकी फैमिली ने ये भी इंटरेस्टिंग इनकार कर दिया था, तो ये इसलिए ओके, होल्ड ऑन। ये बलूचिस्तान में हम आ गए हैं, यहाँ कमाल पे जाम कमाल खान बलूचिस्तान अवामी पार्टी पीछे हैं 4481 वोट लेके, और असलम भौतानी आजाद हैं 6969 शायद 969 वोट लेके आगे हैं। मजबूत उम्मीदवार है असलम भूतानी, ये साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली भी रहे हैं, मैं कहने लगी बहुत मजबूत है यहाँ। जी बिल्कुल। मैं अच्छा, बलूचिस्तान का ट्रेंड आसमा आपको क्या नजर आ रहा है जितने आपने सुने अब तक? देखिए, बलूचिस्तान में जाहिर है कि अभी तक तो खैर हमें एक ही रिजल्ट अभी ये पता चला है और यही चल रहा है बार बार। हाँ। लेकिन बलूचिस्तान में मिक्स किस्म की सिचुएशन नजर आ रही है और वहां पे कभी भी किसी की मेजोरिटी नहीं रही है, आपको पता है इस बात का। लिहाजा अब देखना यही है कि बाप जो है वो माँ से आगे निकलता है कि नहीं, क्योंकि MMA जो है उसकी भी वहां पे अच्छी प्रेजेंस है। टफ कॉम्पिटिशन बाप और माँ आपने अच्छा बताया है, माँ बाप दोनों इलेक्शन MMA माँ और बाप दोनों। लेकिन बलूचिस्तान का माई बाप कौन बनेगा? एक मिनट जी, एक नतीजा आ गया NA55 अटक का। यहाँ से ताहिर सादिक PTI के आगे हैं 6114, शेख आफ्ताब पीछे हो गए हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है इस हल्के का। जैसे जैसे काउंट आगे बढ़ रही है, पहले शेख आफ्ताब आगे, दाएं हाथ वाला बाएं हाथ आ गया था, बाएं वाला दाएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड डेवलप हो रहा है। 493 पोलिंग स्टेशंस में से 12 का रिजल्ट आ गया है,
पहले शेख आफ्ताब आगे थे, अब पीछे हो गए हैं। वोट्स आपके सामने आ रहे हैं। ताहिर सादिक अच्छा, साहब, ताहिर सादिक साहब आपको पता है चौधरी शुजात साहब के रिश्तेदार भी हैं, जी जी, मेजर ताहिर सादिक, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। आप जानती हैं मैं क्या कह रही हूं, आप जानती हैं मैं क्या कह रही हूं। और अभी इनकी, और ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग हल्का है, लेकिन आफ्ताब शेख साहब जो है, अली आफ्ताब अहमद शेख जो है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक ब्रेकिंग आ रही है कि इलेक्शन 2018 में पीटीआई इस वक्त तक हमें आगे नजर आ रही है। आज न्यूज मुसलसल आपको गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज बता रहा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की उनको अपने मुखालिफिन पे बढ़तरी हासिल है। कई हलकों में पीटीआई उम्मीदवारों को दीगर उम्मीदवारों पे सबकत हासिल है, जबकि दूसरे नंबर पे नून लीग नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे। अब तक जो आज न्यूज आपको गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज दे रहा है, सबसे पहले दे रहा है, उसमें सबसे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है, सेकंड पे नून लीग नजर आ रही है, थर्ड पे पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। लेकिन ये अभी तक चंद पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स हैं। हम आपको एक एक हल्का सा आपको एक रैंडमली स्टडी करके बता रहे हैं। NA 71 इलियास चौधरी पीटीआई के आगे हैं 4634, पीछे हैं नून लीग के आबिद रजा 2911 वोट लेके। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त तक जो भी गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज है, पीटीआई नंबर 1, नून लीग नंबर 2, पीपल्स पार्टी नंबर 3। आसमा जी, हाँ, ये मेरे ख्याल एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट, और इसी तरह का ही रिजल्ट आएगा। लेकिन असल जो कंपटीशन है वो तो जाहिर है जो पीटीआई और पीएमएलएन के बीच में है जी। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है, बिल्कुल है, और पंजाब की कुछ नशिस्तें जो हम पीपल्स पार्टी से आप भी बात करती रही, हम भी, वो तो एक बड़ा एस्टिमेट बताए थे कि 15 के करीब सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी यहाँ से निकालेगी। लेकिन आप देखें, एक जो सीट दौलताना की है, खातून जो उनका नाम मैं भूल गई, भाई की निताशा की सीट काफी अच्छी है, और फिर अली मूसा गिलानी है यहाँ पे, यूसुफ रजा गिलानी की भी बेहतर, मतलब हम कह सकते हैं कि कंपटीशन वहाँ पे अच्छा देंगे, और हो सकता है मुमकिन तौर पर कोई बेहतर रिजल्ट भी वो शो कर दे। और उसके साथ साथ आप देखें कि जो पंजाब के अंदर बाकी सदरन पंजाब की नशिस्तें, मेरे ख्याल से एक रिजल्ट आया जी, NA 215 सांगड़, यहाँ पे हाजी खुदाबख्श GDA के 4500 से ज्यादा हैं। नवीद डेरो पीपल्स पार्टी के 3306 वोट लेके पीछे हैं। तो जीडीए अच्छे वोट ले रही है सिंध से। हाजी साहब जो हैं पहले फंक्शनल लीग पे एमएलए रह चुके हैं एक दो दफा, तो ये पुराने पार्लियामेंटेरियन है और सीनियर और अच्छा फाइटर डेरो साहब। जी हां, नहीं डेरो साहब नहीं, ये खुदाबख्श साहब। अच्छा, हाजी खुदाबख्श साहब, अच्छा हाजी खुदाबख्श साहब जी। रफत सईद साहब, आप कुछ कमेंट करेंगे इस हल्के पे? अभी तो मैं ख्याल में वो तो जीडीए को जिता चुके हैं भाई, रफत साहब तो जीडीए जिता चुके हैं। देखें, बात सुने, लेकिन एक बात ये बता दूं कि ये मैं अभी भी इससे मुतमईन नहीं हूं, ना मैं इस पे कोई हतमी राय दूंगा, क्योंकि इतनी तेजी से तब्दील हो रहा है रिजल्ट आपके सामने कि आपको पहले दाएं हाथ वाला बाएं हाथ नजर आता है और बाएं वाला दाएं पे चला जाता है। हमारे दोस्त का हल्का आ गया, फवाद चौधरी NA 67 जेलम, फवाद चौधरी आगे हैं 2900 से ज्यादा वोट लेके, राजा मतलूब मेहदी पीछे हैं 2100 वोट लेके। अच्छा जी, ये जेलम का हल्का आया 2000 और 2100, सॉरी ये नहीं, सॉरी 2100 2100 वोट लेके पीछे हैं राजा मतलूब। फाइट है 2900 क्लोज फाइट है या 2900 वोट फवाद के और 2100 वोट राजा मतलूब के। अच्छा, वैसे लेकिन राजा मतलूब का हारना यहाँ से एक बहुत बड़ा अपसेट होगा पीएमएलएन के लिए, लेकिन फवाद का हारना उससे बड़ा अपसेट होगा, जाहिर है। बिल्कुल। ओके, एक और हल्का आ गया जी, NA 209 खैरपुर, सदरुद्दीन शाह GDA के आगे हैं, लेकिन सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। सदरुद्दीन शाह 793 वोट आगे, पीपल्स पार्टी के फजल अली शाह 490। ये बहुत इंटरेस्टिंग हल्का होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग हल्का होगा, मतलब ये उन हल्कों में से है जो जीडीए के लिए अपसेट वाले हल्के तस्वुर किए जा रहे हैं। रफत साहब, राना साहब, जीडीए जो है ना, जीडीए या फंक्शनल लीग जो असल में इस किस्म के साथ है, वो गुज़श्ता इंतखाबात में हमेशा 5 से 7 सीटें पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट लेते हैं। आप नाम ले लें उनके, अरबाब साहब हैं, गौस बख्श मेहर हैं, ऐसी शख्सियत हैं जो 5-7 सीटें निकालती हैं।
अगर 7 से ज्यादा सीटें हुई, मेहरों को तो बड़ा मेरा ख्याल है कि सीटें लिख रहे हैं फहमीदा मिर्जा और उनका भी बता दें, मैंने लिख के भेजी है। आपने लिख के भेजी है? सीटें जो अगर- जी जी आसमा जी आसमा अगर मैं लेकिन ये फिक्र मुकम्मल कर बदीन का लूं, कुछ पता चला फहमीदा मिर्जा साहिबा के हल्के अभी का बताते कि हैं। उनकी क्या और पूरे आपने बदीन फरमाइश कर दी, अभी बताते हैं आप। अगर मैं फिक्र मुकम्मल कर लूं, अगर सीटें 7 से आगे बढ़ी ना जीडीए की, फिर पीपल्स पार्टी को नुकसान होना शुरू होगा। इतनी तो इन्होंने वकील है। 8 दी थी, 8 दी थी, 8 8 से दी 10 थी, जीडीए 8 को। से 10 दी थी। रफत साहब अगर कितनी बड़ा दी? याद है, बड़ी बिल्कुल मेमोरी मैं है। भी यही कह रही हूँ, अगर 8 से ज्यादा नशिस्तें हुई आठ से- वही तो 8 फिर से पीपल्स 10 के पार्टी को करीब। नुकसान होगा। जी। ओए होए, पार्टी आसमा को कह रही है 8 से रखना 10 हुई तो पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं, होगा। इतनी पीपल्स पहले भी पार्टी होती को है। रखना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है 8 से कि 10 पीपल्स सीटें पार्टी निकाल आउट देंगे। लेकिन 8 से 10 सीटों पे वोटों का तनासुब क्या होगा, ये बहुत मैटर करेगा। ये इशू नहीं है, वोटों सीटों की बात है। में वोट सीटें निकल आएंगी 5 बस से 7 ऐसे। सीटें पहले भी लेते हैं उनके खिलाफ। हाँ। देखना ये है कि इससे ज्यादा कितनी होती है। रफत साहब के पास 8 सीटें हैं? 10 नहीं, मेरे पास मैंने तो वो लिख के दिया है, और 53 दी थी का। इन्होंने। क्या लिख के दिया है? मैंने इन्हें 53 लिख वो के दिया है नताइज इमरान नहीं बता खान। सकते हैं, वहाँ हमारे तो पर जलते हैं। ये सिदरतुल मुंतहा से आगे जा सकते ये हैं। जा ये सकते जो हैं। दुनियावी है ना, सिदरतुल मुंतहा दुनियावी, लेकिन ये हमारे इससे आगे जा हम सकते नहीं हैं। बात कर सकते, उस पर जलते हैं कि वो हतमी बात हम नहीं कर सकते। अच्छा आसमा जी, नजर आ रहा है तो ये ना, इम्कान करके ये सब गैर हतमी है भाई, ये नजर आ गैर रहा है। सरकारी गैर हतमी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज, गैर सरकारी तबसरा, गैर हतमी तबसरा, कोई सरकारी तबसरा नहीं है। शुक्र है आपने अच्छा, उसके लिए गरीदा इसमें- उसके लिए राणा साहब हमें गरीदा- देते तो हैं जी हमें जी गाइडलाइन। आसमा, जी आसमा, जी आसमा। गरीदा, एक बात जो तारिक चौधरी साहब ने की पूछ थी, रहे मैं हैं। उससे खुली पूछ तौर रहा पर इत्तेफाक आगे। करती हूँ कि 8 से मैं भी 10 आसमा से नशिस्तें कहता हूँ। अगर हाँ। इससे हमेशा से एंटी पीपल्स पार्टी रही है सिंध के अंदर, जी, जी। और अगर ये जीत जाते तो कोई बड़ा अपसेट नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा सीटें आएंगी तो फिर अपसेट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फाइट मिल रही है पीपल्स पार्टी को, जो Yes. इससे पहले नहीं मिली। That's the point. ये यही- चेंज है, ये तब्दीली है। That's the point. अरे है ये लेकिन change। बदीन का मुझे इंतजार रहेगा फहमीदा मिर्जा साहिबा की बदीन सीट से अभी तक काउंट नहीं आया, सवात से शहबाज शरीफ की सीट है वहां से काउंट नहीं आया, मियां वाली इमरान खान की सीट है वहां से अच्छा, काउंट नहीं इमरान के आया। हवाले यहाँ पे से जो GDA की नताइज बात हो रही बताने है। के होता है ना कि लिखने वाले जो होते हैं तोते वोते फाल वाल फाल निकालते वाल, हैं। फाल। इमरान की फाल निकालने की जिम्मेदारी हमने राना साहब मुबश्शिर को दे दी। रखी है। इन्होंने ये फाल NI निकाल के बता 53 तो सकते दे हैं, दिया तो खान फालें साहब इन्होंने को। बहुत NI निकाली हैं, 53 मैंने दे इनके दिया। सारे प्रोग्राम देखे हैं। ओके, रिजल्ट आ गया जी, रिजल्ट कहाँ का है? मोहम्मद सोमरो साहब NA 196 पीटीआई के 5160 वोट लेके आगे जैकबाबाद में, जहां पे अभी बिलावल भुट्टो साहब ने अपना आखिरी जलसा एंड अप किया था, वहां से पीटीआई फिलहाल आगे है 5160 वोट कितने, लेके। पोलिंग स्टेशन 2347 वोट लेके पीपल्स पार्टी पीछे है। पोलिंग स्टेशन 472 में से 20 वो आपके सामने मैडम आ अगर रहे ये हैं। पोलिंग नताइज हम स्टेशन देख लें कहीं सामने तो जी, वो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप मुझसे सुनना चाहते हैं? ओके फाइन, 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए अभी तक सिर्फ। ये वो है जैकबाबाद जहां पे बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन एंड की थी। मोहम्मद सोमरो साहब आगे जा रहे हैं और ये जाखरानी साहब हमेशा जीतते हैं यहाँ से। हाँ, ये भी हाँ। बड़ी पक्की सीट है जाखरानी साहब की, अगर ये हारेंगे तो ये अपसेट है पीपल्स ये अपसेट हो जाएगा। वैसे सिंध से बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन आप ट्रेंड। बेफिक्र रहे, अपसेट होने नहीं देगी पीपल्स पार्टी अपने लिए कुछ बहुत ज्यादा। लेकिन फिर बताएं पीपल्स पार्टी पे इतनी तनकीद क्यों होती है? परफॉर्मेंस के बारे में कहते बस रहते हैं, यही अगर तो उनकी कमाल है। सीटें पक्की हैं, वोटर पक्का है, लोगों ने निकलना ही है उनके लिए। ओके जी, एक और रिजल्ट, वही रिजल्ट है लेकिन ऐसा अपडेट आई नहीं है होता आपकी कि तनकीद NA 63 चौधरी निसार वर्सेस गुलाम सरवर। चौधरी निसार 2833 वोट पीछे, 5186 वोट लेके गुलाम सरवर लीड है। ये है जी 5000 गुलाम सरवर के और कोई 2800 चौधरी निसार के, तो ऑलमोस्ट हाफ का 3000 फर्क की है। लीड है कंफर्टेबली। हाँ, कंफर्टेबल लीड है ये हाँ। आपके सिनेरियो में जो इस वक्त और अभी scenario 14 बना- पोलिंग स्टेशन है सिर्फ। अभी अगले बूथ तो से ये इनके अभी हक तो में आ पड़ा हुआ है जाएंगे। रिजल्ट, गैर हतमी नतीजा है, लेकिन ये लीड इस वक्त के सिनेरियो में ये अच्छी लीड कहलाई जाए। अभी तक देखिए सिर्फ हमजा शहबाज की 5-6 हजार की लीड है और गुलाम सरवर खान की अच्छी लीड है। इसके अलावा आप देखिए नेक टू नेक चल रहा है, सब हाँ। सब नेक टू नेक चल रहा है। पहले दिन 1000, से कह रहा हूँ 2000, मैं 1500, आसमा जी, 200, पहले दिन से 300 इस कह रहा तरह हूँ, की लीड है। यही कह रहा हूँ कि टफ टाइम देंगी पीटीआई और नून लीग का अभी पंजाब शफकत महमूद साहब का हल्का भी नहीं आया। अभी शफकत महमूद साहब का हल्का भी नहीं मुझे आया। शफकत साहब के हल्के का भी इंतजार है। ओके, वंस अगेन आसमा जी इस पे बात करना चाहूंगी। नफीसा शाह साहिबा 2700 से ज्यादा वोट, 2700। गौसरी शाह GDA 1000 मतलब 1140, 1200 वोट तकरीबन GDA के और 2700 वोट नफीसा शाह के। नफीसा शाह इस सीट बआसानी के ऊपर निकाल लेंगी। नफीसा टफ टाइम देंगी मुकाबला लेकिन ही जीत नहीं जाएंगी। है। मैच नहीं है पता है दोनों इस का। सीट के ऊपर आसमा पे नफीसा कट को- कर, आसमा कुछ चला- कहना आसमा पे चाहेंगे? कट करें, आसमा जी, कुछ कह रहे हैं। नफीसा इस सीट के ऊपर जीत जाएंगी, लेकिन टफ
खैर बहरहाल अभी ये कहना कुछ मतलब मुमकिन तौर पर हम कह सकते हैं। अलबत्ता इनको ये नशिस्त मिल नहीं रही थी, इनको सीट पीपल्स पार्टी नहीं दे रही थी कंटेस्ट करने के लिए, इन्होंने फिर स्ट्रगल करके ली और बड़ी मेहनत की है नफीसा ने। ओके, एक और रिजल्ट आ रहा है, एक और रिजल्ट आ रहा है जी आपके पास। ओके, आ गया NA 102 फैसलाबाद, तलाल चौधरी पीछे हैं, पीछे हैं। तलाल चौधरी की अच्छी 4800 वोट बल्ले दे पीछे ने, होर किदे पीछे ने। 4800 वोट तलाल चौधरी, 11355 वोट बल्ले के। बल्ले देती बल्ले बल्ले पंजाब बल्ले के ये इलेक्टेबल है, बल्ले इनके मुकाबले पे जो है ये पार्टी छोड़ के शेर वसीर साहब आए हैं। 2002 में मैंने थे और उसके बाद ये फिर दो दफा आसमा को भी कट कर, जब आसमा बोलती है उन्हें कट कर दिया और अब ये दिखा दिया। अब ये PTA में रख लें। आसमा जी बोलें, आसमा मैंने कहा है विंडो में रखें आसमा जी को। आसमा जी बोलें। साहब भी कह रहे हैं नवाब शेर साहब पीपल्स पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए थे 2002 के इलेक्शन में और ये काफी बड़े इलेक्टेबल ये माने जाते हैं और उसके बाद फिर ये बीच में नहीं, अभी ये PTI में गए हैं और इनका अपना जाती वोट भी है और इनकी बरादरी का वोट भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो नवाब शेर साहब जो है ये काफी टफ टाइम देंगे तलाल को। तलाल की सिचुएशन काफी वीक है इस हलके के अंदर। लेट्स सी कि हतमी तलाल चौधरी ये अपसेट नहीं होगा, ये अपसेट नहीं होगा। मतलब फैसलाबाद डिवीजन से हारना कोई सी, अगर बिग इफ फैसलाबाद डिवीजन से कोई एक भी सीट हारना, ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन जड़ा वाले की ये सीट जो है ना, यहाँ शेर वसीर साहब भी मजबूत हैं और अभी और मार्जिन आगे आएगा। तलाल इतना कमजोर कैंडिडेट नहीं मुकाबला करेगा। रफत साहब, मैं तो तलाल चौधरी सुप्रीम कोर्ट से नायल होने से बच गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जीत अभी इनका केस लगा हुआ है जी, अभी लगा हुआ है, इनका 30 जुलाई को, लेकिन 30 जुलाई को देखिए कितनी बड़ी है भाई लीड। देखिए 11355 और 4000 कुछ की लीड है। आप लीड से लेकिन पोलिंग स्टेशन कितने? ओके 23 पोलिंग स्टेशन है। भाई मेरे लिए मेरा मैथ बड़ा बुरा है, मैं बार बार कह रही हूँ क्यों मेरी बिस्ती कराते हैं बार बार कि थोड़ी सी कैलकुलेशन दे दें कितने परसेंट है। कैलकुलेटर साथ रखें ना, आप कैलकुलेटर साथ रखें, मोबाइल में साथ कर, ये अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिकली क्या बात है रफत साहब, आप बैठे हुए हैं तो वो ओके जी, एक मिनट आसमा जी। NA 110 फैसलाबाद, अफजल खान नून लीग के पीछे हैं, राना अफजल वजीर मुमलिकत बराए खजाना साबिक पीछे हैं 5000 वोट लेके, 6000 से ज्यादा वोट लेके राजा रियाज साबिका पीपल्स पार्टी अब PTI 6900, यानी कि तकरीबन 7000 वोट लेके राजा रियाज आगे हैं फैसलाबाद में। जी ये जो फैसलाबाद है ना, ये फैसलाबाद किस जमाने में पीपल्स पार्टी का गढ़ था, क्लीन स्वीप किया था 70 के इलेक्शन में, उसके बाद ये नून का गढ़ हो गया। पिछला इलेक्शन भी नून ने यहाँ से स्वीप किया, इस दफा फैसलाबाद बहुत अपसेट कर सकता है नून को। ये लेकिन तलाल के बाद ये एक और क्लीन स्वीप होता है। लेकिन इसकी फाइट देखें, इसकी फाइट देखें, फाल भी निकल वाले राणा साहब। 2002 में भी पीपल्स पार्टी ने 5 सीटें जीती थी कॉमर्स पार्टी ने। ए तुसी राणा साहब ने तोता बढ़ा देता। चलो जो मर्जी बढ़ा लो, तुसी पता करना है कौन जीतेगा। अब तोते हैं कि चिड़ियां, पहले चिड़ियां हैं कि तोते हैं। चिड़िया तो नजम सेठी के पास कहीं और है, मेरी चिड़िया खबरें नहीं लाती। नजम सेठी से याद आया जुगनू भी खड़ी है इलेक्शन में ओकाड़ा पे, ओकाड़ा से इलेक्शन लड़ रही है, इसका भी बताइए, हमारी दोस्त है। अच्छा यहाँ पे कौन जीतेगा? यहाँ पे जो है राणा साहब की पोजीशन बहुत वीक हो रही है। राणा अफजल की क्यों? वजह उसकी वजूहात है, कुछ एक नहीं है, वजूहात है उसकी, मल्टीपल वजूहात है। राणा साहब डिलीवर नहीं कर सके, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े नफीस आदमी है, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सके, हल्के में डिलीवर नहीं कर सके। और उसकी वजूहात ये है कि एक वजह ये, लेकिन ये हल्का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2002 में जब डिक्टेटरशिप थी उसके अंडर इलेक्शन हुए थे, तब भी नून लीग ने जीता था। हाँ यही तो आपने 2008 में भी नून लीग ने जीता था, 2013 में भी नून लीग ने जीता था। 2002 में यहाँ से 5 सीटें पीपल्स पार्टी जीती थी कौमी असेंबली की। ये पीपल्स पार्टी का हल्का रहा है, ऐसी बात नहीं है। फैसलाबाद में नहीं, मैं तो इसकी बात, मैं तो इस सीट की बात कर रही हूँ, मैं तो इस सीट की बात कर रही हूँ। राजा रियाज जो है ना वो सीट निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा ख्याल भी नहीं आता इन्हें कि पिछले इलेक्शन में ये बीबी की नारे लगाते थे, अब इमरान खान थोड़ा सा इतना ख्याल, ये बहुत, मैं वो इलेक्टेबल की बात कर रहा हूँ, वही वाले जो हैं जो। ओके जी, नया रिजल्ट आया जी, नया रिजल्ट आया जी। NA 3 सवा, ओके शहबाज शरीफ का हल्का यहाँ पीछे हैं, NA 3 सवात शहबाज शरीफ के हैं 3800 वोट और आगे हैं PTI के सलीम रहमान 16000 वर्सेस 4000। ये 30 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ गया है आउट ऑफ 269। सो दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि यहाँ पर MMA की सपोर्ट हासिल थी और तकरीबन 12000 वोट्स की लीड है उनके, 12000 की लीड है। आसमा जी
शहबाज शरीफ की काउंट आ गई। केपी के अंदर देखिए पीटीआई बहुत मजबूत है। केपी के अंदर जो है पीटीआई को कोई दूर दूर तक नहीं पकड़ेगा, अलबत्ता थोड़ा बहुत जो कंपटीशन आ रहा है, जो सीटें कुछ निकालेगी वो एमएमए निकालेगी, बाकी कोई पार्टी पीटीआई के करीब। आसमा जी एक और रिजल्ट आया है, NA 121 शेखुपुरा, नून लीग पीछे है, जावेद लतीफ 6000 वोट लेके, जबकि सईद विर्क, ओके एक मिनट, 6133 वर्सेस 6526 सईद विर्क पीटीआई, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 6500 नहीं है। मगर यहाँ पे जावेद लतीफ साहब को आपको याद होगा खत्मे नबूवत वाले मामले के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स का सामना उठाना करना पड़ा था, वोटों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ अच्छा, ये जो हमने भी बताया है, ये जो हमने भी बताया अभी कि आज न्यूज के जितने भी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे हैं उसमें पीटीआई 1 है, नून लीग 2nd है, पीपल्स पार्टी 3rd है। क्या नून लीग अब धांधली पे धरने देने का उसका टाइम है? ये तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, आखिरी वक्त में भी नून लीग वाले सीटें निकाल सकते हैं, नून लीग को अंडर एस्टिमेट मत करें। इलेक्शन कमीशन, मगर ऐसा ना हो सारे हल्के इलेक्शन कमीशन में 40 पहले 36 हल्कों की बात थी, अब कहीं 270-72 हल्कों की बात ना हो जाए जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है। देखिए अलीम खान आया, मैं आपको बता दूं आगे अलीम, ओके अय्याज सादिक आगे, बट वेरी नैरो मार्जिन। आसमा जी सुन लें, व्यूअर्स भी सुन लें, 13,981 अय्याज सादिक, 13,432 अलीम खान, नेक टू नेक, रियली मजे वाली फाइट ये होती है। लाहौर इसी तरह से ये वाली और यास्मीन राशिद वाली, ये वाकई हार्ड लाहौर इसी तरह से होगा। आप देखिएगा क्या ये बहुत टफ कंपटीशन है और इसमें आखिर में मुझे डर है कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ों तक न पहुंच जाए। लेकिन यहाँ से सरदार अय्याज सादिक हालिया इलेक्शन हारे नहीं कभी। अच्छा, लास्ट इलेक्शन में जो जिमनी हुआ था मार्जिन काफी क्लोज हो गया था, सिर्फ 2500 का, 2,500 का, सिर्फ 2500 का। अच्छा, पीएमएलएन के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोई अच्छी सिचुएशन नहीं। और आपको ये मैं बताऊं कि कुछ 2:30 बजे के करीब शायद खान अब्बासी साहब ने कह दिया कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुका है 2:30 बजे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सूरत कहाँ जा सकती है। आज देखे ना मुशाहिद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हंगामी, उस वक्त तो बड़े स्ट्रेस नजर आ रहे थे, फिर उन्होंने 1 घंटा बढ़ाने का मुतालबा कर। लेकिन दूसरी चीज गरीदा, ये जो मुतनाज़ा वाली बात है ये तो पिछले 10 दिन से हम सुन ही रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुशाहिद हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल कोई नहीं लिया। उस वक्त उनकी पैनिक स्ट्रिकन एक सिचुएशन हमने देखी, बिल्कुल करीब आपके गरीदा प्रोग्राम में और सिदरा आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि पिंडी में 2013 में पीटीआई ने अच्छा परफॉर्म किया था। एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है हमें, एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है माजरत के साथ। रावलपिंडी का हल्का है NA 62, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं यानी कि शेख रशीद साहब वो आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के दानियाल चौधरी पीछे हैं, यानी कि NA 162 जहां पे शेख रशीद साहब जिन्हें पीटीआई की सपोर्ट भी हासिल थी वो आगे हैं, नून लीग के दानियाल चौधरी पीछे हैं। मजीद बात करते हैं जी शकील अहमद से। शकील, आपको आवाज कि इस वक्त सिचुएशन क्या है काउंट की, शेख रशीद साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसे है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही सीट फिलहाल अवेलेबल है, आर या पार, विन और लूज। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मुकाबला था NA 62 का, जहाँ पे पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं शेख रशीद अहमद, वो अपने इंतखाबी निशान कलम दवात पर इलेक्शन लड़े थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी हमायत की थी। और नीचे जो MPs थे एजाज खान जाजी और राजा राशिद हफीज, वो जो है बल्ले के निशान पर यह इलेक्शन लड़ रहे थे। अभी तक जो इब्तदाई रिजल्ट हैं इनके मुताबिक जो पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद हैं वो उनको बरतरी हासिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके बैरिस्टर दानियाल के इसी हवाले से अभी जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो लाल हवेली पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जो है बहुत जो है नारेबाजी भी की जा रही है, हुल्लड़बाजी है और भरपूर जो है वो एंजॉय करें अपनी जीत को। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो जिधर तक देखते हैं बड़ी तादाद में अवाम जो है यहाँ पर अब पहुंची है लाल हवेली और खूब नारेबाजी भी कर रहे हैं। अच्छा, तराने भी लगे हुए हैं। शकील, एक मिनट मेरे साथ रहिएगा। शकील, आप मेरे साथ रहिएगा, आपसे जरा शेख रशीद के बारे में पूछूंगी, लेकिन इस वक्त आज न्यूज जितने भी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज दे रहा है उसके मुताबिक जो इस वक्त पोजीशन सामने आ रही है सीटों की, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी इन्हीं सीटों पर काउंट बाकी है, तो ये कोई हतमी नहीं है, कोई सरकारी नहीं है, काउंट बाकी है। लेकिन जो ट्रेंड इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुका है, कौमी असेंबली की 272 में से 200 सीटों पे पीटीआई के 65, नून की 48 सीटों पर लीड है,
पीपल्स पार्टी की 33 सीटों पे लीड है, इंडिपेंडेंट की 25 सीटों पे लीड है और एमएमए की 10 सीटों पे लीड है और जो बाकी हैं उनकी 19 सीटों पे लीड है। लेकिन ये 10% सीटों का अभी हम आपको एक ओपिनियन पोल दे रहे हैं। ये कोई गैर हतमी नहीं है, कोई हतमी नहीं है, ये गैर हतमी है, गैर सरकारी है और इन्हीं सीटों पर वोटों की काउंट भी अभी बाकी है। तहरीके इंसाफ कौमी असेंबली की 272 में से जो 200 सीटों का काउंट आया है गैर सरकारी गैर हतमी, 65 सीटों पे पीटीआई को लीड है, 48 पे नून को लीड है, 33 पर पीपल्स पार्टी को लीड है। आज़ाद उम्मीदवार जिनमें से अक्सरियत जीप का निशान रखती है 25 पर लीड है, एमएमए 10 और बाकी 19 की लीड है। इसी पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। आसमा शराई साहिबा इस्लामाबाद से हैं, रफत सईद साहब, तारिक चौधरी साहब, राना मुबश्शिर साहब, सिद्दीक़ा इकबाल साहिबा यहाँ से हैं। फैसले का शौक पानी पी लेंगे। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। जो आज न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन सवाल है वोट का। 3 घंटे 4 मिनट 32 सेकंड रह गए हैं इंतखाबी वक्त खत्म होने में। एक सेकंड गिरता जा रहा है पोलिंग का वक्त खत्म होने में। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सबसे पहले आपके पास। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। आज न्यूज सबसे पहले मुस्तनद तरीन इलेक्शन 2018 तारीखी इलेक्शन पाकिस्तान में उसके नताइज सबसे पहले गैर हतमी गैर सरकारी आप तक पहुंचा रहा है। नताइज आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले अपने साथ बहुत बेहतरीन बहुत स्वीट लेजेंडरी अदाकारा रुबीना अशरफ साहिबा का इंट्रोडक्शन करवा दूं। अभी इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जीत रहे हैं आप सब। मेरा शुक्रिया नहीं, आप लोगों का कमाल है। I was just watching the transmissions throughout the day, जो सब चल रहा था और आज I was just flicking channels and thinking के इसको देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, and then I stopped on your channel. Thank you so much. And I stopped because of the set and all of you. ये हमारी credibility है. You were so wonderful. You were so wonderful that I had to come here and say it to you on your faces. तारीफ सुन के बड़ा अच्छा लगता है, तारीफ सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मज़ीद तारीफ सुननी है। एक ब्रेकिंग के लिए हमें आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, ब्रेक दे दीजिए। इलेक्शन 2018 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। कौमी असेंबली के 272 हलकों में से 200 के जुज़वी नताइज मौसूल हो गए हैं, पार्शियल आधे नताइज। तहरीक इंसाफ इस वक्त 65 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, नून लीग 48 सीटों के साथ दूसरे, जबकि पीपल्स पार्टी 35 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे है। आजाद उम्मीदवारों को 25 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि एमएमए अब तक 10 सीटों पर सबकत हासिल कर चुकी है। इलेक्शन 2018 का सबसे पहला जायजा, जुज़वी जायजा, गैर सरकारी गैर हतमी जायजा आज न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तहरीक इंसाफ 65 सीटों के साथ है, नून लीग 45 के साथ सेकंड नंबर पे है, पीपल्स पार्टी 33 के साथ तीसरे नंबर पर है। और ये आप देख रहे हैं कि हम आपको इस वक्त ये ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं सामने, लेकिन आपको बार बार बताते हैं गैर सरकारी हैं, गैर हतमी हैं, जुज़वी हैं। जिन सीटों पर हम आपको ये पोल दिखा रहे हैं कौमी असेंबली की, उन पे काउंटिंग अभी भी शायद जारी हो, तो ये अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं है। बट चूंकि 272 में से 200 का ट्रेंड सीटों का सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ 65 नंबर 1 पे, नून लीग 48 नंबर 2, पीपल्स पार्टी 33 नंबर 3, और पीछे रिजल्ट्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन जल्दी रुबीना साहिबा से हम बात करें। इंतखाबात हो गए आखिरकार तमाम तर खदशात के साथ। हाउ डू यू फील? I feel proud, I feel blessed, I feel good, but I feel a few things need to be changed. अगले इलेक्शन से पहले अगले इलेक्शन कौन सी चीजें? एक तो यही जो तरीका है, जो जब हम देखते हैं वोट गिनते हुए लोगों को, तो हम सोचते हैं खुदा के वास्ते इतने सालों में मैनुअल ना करो। एंड देन इलेक्शन कमीशन, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ कितनी देर लगती है, एक एक वोटर को कितना टाइम देना पड़ता है। सो ये थोड़ी चीजें हैं
दे वेरी स्मॉल, बट ये हमें एकदम से अदाकारों की बहुत कंट्रीब्यूशन है, खासतौर पे जो आप जैसे लेजेंडरी हो, जिनको हम बचपन से देख रहे हो, बचपन से फैन थी आपकी। लेकिन आपको जाने से पहले मैं एक अनाउंस करवाना चाहूंगी आपसे रिजल्ट। ओके, पीछे देख के अनाउंस कर दें जरा। NA114 जंग और ये इनके रिजल्ट। ओवर टू यू रुबीना साहिबा। आज रुबीना साहिबा को हमने पॉलिटिकल एंकर भी बना दिया। NA114 जंग है और फैसल सालेह हयात हैं, पीपल्स पार्टी के 187 वोट लेकर अभी तक ये मुकाबले में है, पीछे हैं। और पीटीआई के साहबजादा महबूब सुल्तान 738 वोट लेके आगे हैं। वाओ, आपको इंटरेस्ट है इन सारे इलेक्शन के नताइज वगैरह में? बिल्कुल है। आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द पार्टी दैट आई एम एंड व्हाट इज दैट? पीटीआई जी। अब आपने पूछ लिया, वरना वी वर सिटिंग ऑन द नेशनल टेलीविजन चैनल। ये ऐसे ही है जैसे कोई अपनी उम्र बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। तो मैं बता सकती हूँ, आप लोग शायद नहीं कह सकते। की खबर है बिकॉज इसका खैर सरकारी है, गैर हतमी है, बट पीटीआई 65 पे है इस वक्त लीड ले रही है। आपको लगता है कि मतलब जो भी गवर्नमेंट आए वो तब्दीली ला सकती है? आई मीन पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट के जो भी गवर्नमेंट अगर आए तो वो लानी चाहिए। किस चीज में तब्दीली आनी चाहिए? राइट नाउ we are voting for change and we are hoping that the change that we are looking forward to will be there. नहीं तो हम ही होंगे सबसे पहले जो कि डंडा भी लेके खड़े होंगे, because ये हमारा राइट है। but we are just wanting to have change in our lives. पाकिस्तान में क्या चीज तब्दील, एक रिजल्ट अनाउंस कर दो, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। NA65 चकवाल से यहाँ पे चौधरी परवेज इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब 3267 वोट लेके आगे हैं और पीछे हैं बिल्कुल क्लोज फैज मलिक साहब नून लीग के 2015 वोट लेकर। रुबीना साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच, आपने ग्रेस किया हमारे इस इलेक्शन ट्रांसमिशन को। मुझे खाने पे ना जाना। थैंक यू सो मच फॉर दैट रुबीना साहिबा, और इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप जैसे लेजेंडरी अदाकारा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज रुबीना साहिबा को जरा लीड कर दीजिएगा आगे। हम आपको रिजल्ट्स देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कराची की तरफ आ रहे हैं वंस अगेन। NA240 कोरंगी कराची इकबाल मोहम्मद अली MQM के आगे हैं 4648 वोट लेके। पीछे हैं फरूख मंजूर PTI के 2165 वोट लेके। आवाज का बहुत प्रॉब्लम है मुझे आपको सुनने में, प्लीज आवाज थोड़ी ठीक कर दें। 12 सीटें। ओके, NA240 कोरंगी कराची। आसमा जी आप मेरे साथ हैं? पूरे फिगर्स दे चुका हूं जी, मैं हूं। ओके, ये जो NA240 कोरंगी इकबाल अली आगे हैं, PTI पीछे हैं 2000 हैं, PTI के 4000। इकबाल मोहम्मद अली उर्फ डिप्टी। जब तक आसमान नोट कर रही है, कोई सीटें बना रही हैं वो अपनी। रफत साहब आप कमेंट कर दें। देखिए, मैं आपसे अगर इसी पिछले इसकी बात कर रही तो वो मैं यही कह रहा था पहले कि वो 10 से 11 सीटें जो हैं उसी तरफ जा रहे हैं। MQ अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है, वाज़ेह फ़र्क है और इनका भी अच्छा काम है। मैंने सुन लिया है कि असद उमर का रिजल्ट आया, बता दें हमें। आप कंटिन्यू करें प्लीज। तो ये सूरत हाल है और MQM के जिस तरह से नताइज आ रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट और उसमें खास वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। और इसी हल्के में जिसकी बात हो रही है, आफाक अहमद भी थे